बंधुओं का, भाइयों का, बहनों का मैं स्वागत करती हूँ और आप सबको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने इस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मुहिम को साथ दिया। आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नेटा डिसूजा जी यहाँ हैं और वो आप सबको संबोधित करके बताएंगी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मुहिम जो प्रियंका गांधी जी ने शुरू की थी, आज एक पूरे देश में क्रांति का चेहरा ले चुकी है। आज जिस तरीके से महिलाओं का, चाहे महिला संवाद हो, उसमें प्रियंका जी को और कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है। चाहे मैराथन में 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार की भीड़ की आकर उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, चाहे आज महिलाओं से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, अगर पुरजोर तरीके से कोई आवाज़ उठा रहा है तो प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उठा रही है। प्रियंका गांधी जी की इस मुहिम से आज और दलों में इतनी अफरा तफरी मच गई है कि नड्डा जी को ये कहना पड़ रहा है कि महिलाओं को उन्होंने टॉयलेट दिए। मैं उनकी संकुचित और बहुत ही छोटी मानसिकता का पुरजोर विरोध करती हूँ। क्या इस देश की महिलाओं को आपने टॉयलेट देकर उनके ऊपर कोई उपकार किया है? क्या महिलाओं को आप एक गैस सिलेंडर और एक टॉयलेट देकर उनका सिर्फ आपको लगता है कि महिलाओं को आपने इससे खरीद लिया? महिलाओं को उनका पूरा हक चाहिए और वो देश की आधी आबादी है। आप इस मुहिम से इतना घबरा गए हैं कि आप बौखला कर महिलाओं को उनका पूरा हक नहीं देना चाहते। इसी बात को आपके सामने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रखेंगी। वो बताएंगी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मुहिम से आज भाजपा क्यों परेशान है। थैंक यू डॉली जी। पहला सवाल, क्या नड्डा जी ये बताएंगे कि उन्होंने महिलाओं को सिर्फ इसी लायक समझा है कि वो टॉयलेट के लायक है? क्या महिलाओं को देश में नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? क्या महिलाओं को उनका पूरा हक नहीं मिलना चाहिए? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, प्रियंका गांधी जी ने और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी जैसा बताया कि लगातार भाजपा ने महिलाओं के ऊपर जितने उत्पीड़न इनकी सरकार में हुए हैं, चाहे आप हाथरस देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, लखीमपुर खीरी देखिए कि जहां पर महिला बच्चियां, उन्नाव आप आजमगढ़ देखिए, आप आगरा देखिए, आप बुलंदशहर देखिए, मेरठ देखिए, आप नाम लीजिए और आपको बलात्कार की लंबी लिस्टें आपके सामने आएंगी जो भाजपा शासन में हुए हैं और लड़कियों की FIR तक नहीं लिखी जाती, उन्हें जला दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से नड्डा जी से कि नड्डा जी, क्या उन लड़कियों को जो अधिकारी इंसाफ नहीं देते, FIR रजिस्टर नहीं करते, उनके लिए आप कोई सख्त कानून बनाएंगे कि उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो? अगर उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती तो इसमें आपका फेलियर है, भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है और उनकी मिली भगत है। और कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित किया है अपनी सारी महिलाओं के लिए जो 40% टिकटों में भागीदारी, 40% नौकरियों में, 20 लाख में से 8 लाख नियुक्तियां महिलाओं के लिए, पुलिस में महिलाओं की 20% की हिस्सेदारी पुलिस की नौकरियों में, जो प्रियंका जी ने कहा है। और आप 1 सिलेंडर की बात करते हैं, प्रियंका जी ने कहा है 3 सिलेंडर। आपके राज्य में जितनी आशा बहुएं और जितनी आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। आज आंगनवाड़ी की महिलाएं 7-7.5 साल से लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, उनके साथ उनका कोई सुनने वाला आज नहीं है। उनके लिए, उनको इज्जत सम्मान देने के लिए प्रियंका जी ने 10,000 का मानदेय सुनिश्चित किया है। ये प्रतिज्ञा प्रियंका जी ने ली है। ऐसी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, स्कूटी और स्मार्टफोन छोड़िए, प्रियंका जी ने कहा है अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो बकायदा ऐसे अधिकारी जो महिलाओं की रिपोर्ट नहीं लिखते, उनको परेशान करते हैं, पैसे ले लेते हैं, घूस ले लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के कानून बनाए जाएंगे। ये प्रियंका जी ने सुनिश्चित किया। और नड्डा जी से मैं पूछना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि अगर आप में है दम तो बनाइए कानून, और अगर आप नहीं बना सकते तो आप इस तरीके की देश की और उत्तर प्रदेश की महिलाओं की बेइज्जती नहीं कर सकते। और अगर आप करेंगे तो प्रियंका गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का एक महिला कार्यकर्ता और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी यहाँ कहा, नेता डिसूजा जी ने यहाँ कहा,
हर कोई अपने देश की महिलाओं के साथ खड़ा है। वो अध्यक्ष है, बात उनके मुंह से निकली है। अगर हिम्मत है तो जो आरक्षण राज्यसभा में से क्लियर हुआ 50%, 33% रिजर्वेशन, जो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में जो पेंडिंग है, मेजॉरिटी आपकी है, आप मेजॉरिटी में हो, उसे पारित करके, उसे क्लियर करके इस देशवासियों को हमें दे दीजिए। सुनी लिया होगा कि भाजपा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे सशक्त अभियान का मजाक उड़ाते हुए उसे लेडीज को, आम जनता को टॉयलेट्स देने के साथ का तुलना करते हुए दिखाया है कि वो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण में इस देश में भागीदारी निभा रहे हैं। इससे पता चलता है कि भाजपा और उनकी पूरी राष्ट्र से लेके प्रदेश के पूरा यूनिट डरे हुए हैं। माननीय प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा, ना सिर्फ एक नारा के रूप में, फिर अगर आप जैसे हमारे बहन डॉली जी ने भी बताया है कि जिस तरीके से, किस तरीके से बढ़ चढ़कर महिलाएं सारे अभियानों में जुड़ रहे हैं, ये सरकार डरी हुई है, बौखला गई है और अब उनके पास और कोई उपाय नहीं है पर सिर्फ ये उपाय कि वो इस अभियान की मजाक उड़ाने का कोशिश करें। जितना वो इस अभियान का मजाक उड़ाए उतना ही ये अभियान और सशक्त, उतना ही ये अभियान से जुड़े हुए हर महिला को और ताकत मिलेगी और सशक्त बनेगी इस भाजपा सरकार को जवाब देने के लिए। ने केवल एक बाथरूम और गैस सिलेंडर तक महिलाओं को सीमित रखने के लिए सोचा है। बार बार शौचालय और गैस सिलेंडर का हवाला देकर भाजपा क्या सिद्ध करना चाहती है? ये हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो शौचालय तो उपलब्ध करा दे अपने देशवासियों को, और अगर वो ये कर रहे हैं तो वो कोई देशवासियों पे कोई रहम नहीं कर रहे हैं, दुर्भाग्य या एहसान नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात ये भी है कि जितना इन्होंने अपने विज्ञापनों में खर्च किया है, अगर वो उतना ही पैसे सही मायने में शौचालयों में या गैस सिलेंडर्स देने में लगा देते तो आज जो शौचालय है पर उसमें पानी नहीं है, शौचालय बनाए हैं उसमें लोग अपने घास और गोबर भरने का काम कर रहे हैं क्योंकि वो शौचालय जो है वो वापरने लायक नहीं है। गैस सिलेंडर्स के नाम पे भी ठगा जा रहा है लोगों को। गैस सिलेंडर एक बार देके उसे ना दोबारा भरवा रहे हैं, तो ये ऐसे योजनाओं से तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी जो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अपना मार्केटिंग कर रहे हैं और बिल्कुल सिर्फ विज्ञापन में खर्च किया। ये बिल्कुल सही है कि कोरोना काल में करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को स्कूल तक छोड़ना पड़ा। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ कि ये जो नारा है वो केवल विज्ञापनों में है और ग्रास रूट ग्राउंड रियलिटी उसका एक बड़ा शून्य है। तो सही मायने में अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने महिलाओं को सशक्तिकरण दी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं भाजपा और उनके
नेतृत्व से पूछना चाहूँगी कि 1947 में जब वो अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे, तब उनको ये एहसास नहीं हुआ कि ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जिन्होंने महिलाओं को वोट देने की अधिकार बिना मांगे कांग्रेस पार्टी ने दी। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने महिलाओं को 35% आरक्षण और फिर 50% आरक्षण लोकल बॉडी इलेक्शंस में देके महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम किया। जब 1989 में भाजपा इस सांप्रदायिकता फैला रही थी देश में, तब ये राजीव गांधी जी की सोच थी और राजीव गांधी जी और कांग्रेस पार्टी थी जिसने महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त किया। बातें तो बहुत सारी हैं, हम निंदा करते हैं ऐसी गंदी नीच मानसिकता की, ऐसी मानसिकता जो महिला विरोधी है, ऐसी मानसिकता जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि महिलाएं अपने चार दीवारे से बाहर निकल के सशक्त बने, जो महिलाएं अब बढ़ चढ़ के मैराथन्स में भाग ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के रैलीज में भाग ले रही है। ये सरकार घबरा गई है, ये सरकार हौखला गई है। इस सरकार को पता चला कि ये महिलाएं ही हैं जो इस देश के भविष्य को पलटने का काम करेगी, जो इस देश के भविष्य में भाजपा सरकार को ना सिर्फ केंद्र से पर यूपी से भी उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जिस तरीके से इस नारा का महिला लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारा का मजाक उड़ाया है हर महिला, इसका जवाब 2022 के चुनावों में देगी। हम महिलाएं जो है वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। जितना भाजपा प्रताड़ित करेंगे महिलाओं को, उतना और ताकत मिलेगी। ये भाजपा की मानसिकता है कि जब कोई महिला पीड़ित हो, उन्हीं के सरकार के दौरान जो केसेस भी रजिस्टर नहीं हो रहा है, उन्हीं के मंत्रियां हैं जो हमेशा गलत टिप्पणियां करते आए हैं महिलाओं पे। उनके शासन में महिला सशक्तिकरण दूर की बात है, वो एक महिला को, एक राजनीतिक महिला जो देश में क्रांति लाने की कोशिश कर रही है, एक राजनीतिक महिला जो और महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रही है, प्रियंका गांधी जी को बार बार टारगेट करके जो ललकारने का काम कर रहे हैं, इससे प्रियंका गांधी जी को और ताकत मिल रही है। और हम जैसे लाखों महिलाएं जो इस देश में हैं, वो प्रियंका गांधी जी की इस मुहिम से कांग्रेस पार्टी की ताकत बन के भाजपा को सूद समेत जवाब देने का काम भाई मेरे स्कूल में आ रहे हो। आप उधर, आप लोग भी आ जाइए, स्वागत सब आइए, गॉड सब आइए। मैं तो खड़ी हो गई, आप आओ ना। पीछे हो जरा, पीछे ये